अनंत उन्नति फाउंडेशन फाउंडर प्रीति चौधरी से आज बातचीत हुई। उन्होंने 15 अगस्त धूमधाम से मनाया और उन्होंने फाउंडेशन में झंडा फहराया और अपने सभी मेंबर को पुष्प देकर सम्मानित किया और साथ ही अनंत उन्नति फाउंडेशन में बच्चों ने रक्षाबंधन के लिए काफी सुंदर राखी भी बनाई। जैसे आज आपने छोटे छोटे बच्चों से राखियां खरीदी हैं और आपका जन्मदिन भी है, और जिस तरह से आप आज अनंत उन्नति फाउंडेशन में आए हुए हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए मैम। देखिए, आज मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। इन बच्चों से काफ़ी टाइम से हम जुड़े हुए हैं और काफ़ी लगाव भी है, बच्चों का भी और हमारा भी बच्चों से। और ये जो इन्होंने राखियाँ बनाई हैं इस बार, इन्होंने मतलब जो एक नई क्रिएटिविटी सीखने को इन्हें मिली है। इन्होंने बहुत मेहनत करी है बच्चों ने, और इनके साथ मैं भी एक दिन बैठी थी राखी बनाने के लिए। और आज इन बच्चों ने जो मुझे प्यार दिया है और जो प्रीति मैम और सब टीचर्स ने हमें प्यार दिया है, मेरा जन्मदिन और केक वगैरह से सेलिब्रेट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं यही चाहूँगी कि इन बच्चों को हमेशा प्रीति मैम से और बाकी सभी टीचर से मतलब प्रेरणा मिलती रहे, कुछ ना कुछ ये नया सीखते रहें और आगे की ओर अग्रसर हों और देश का नाम रोशन करें। आज 15 अगस्त है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी मैम? 15 अगस्त देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए, क्योंकि इस दिन से हमें आज़ादी मिली थी। हमारा देश आज़ाद हुआ था, एक गुलामी की जंजीर काटी थी हमारे जो नेताओं ने, जो कि जिनमें बहुत बड़ा योगदान था महात्मा गांधी जी का और नेहरू जी का और सुभाष चंद्र बोस जी का। तो इन सब नेताओं को आज के दिन हम याद करते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, हमारा देश आज़ाद हुआ है। तो आज के दिन मैं इनको श्रद्धांजलि भी देना चाहूँगी और इन्हें नमन करना चाहूँगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। बच्चों की आज आपने राखियाँ खरीदी हैं, छोटे छोटे बच्चों ने बनाई है, कैसा लग रहा है? ये मेरे को तो बहुत प्रसन्नता हो रही है कि ये बच्चे जो जिनको यहाँ अनंत उन्नति फाउंडेशन में पढ़ने का मौका मिला, तो इनके अंदर क्रिएटिविटी को जागृत करने के लिए प्रीति चौधरी मैम ने इतना अच्छा एफर्ट किया है। आज राखियाँ बनाई हैं, कल ये कुछ और करेंगे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, वो सबका विश्वास, लेकिन आज उन्होंने प्रयास जो वर्ड जोड़ा है वो प्रीति मैम ने सार्थक कर दिया कि प्रयास करके ही हम कहीं पहुंच सकते हैं। ये छोटी छोटी राखियों का इतना वो नहीं देखने में लगता है कि ये, लेकिन यहाँ से इन बच्चों के अंदर एक प्रेरणा जागृत होती है कि हम कुछ कर सकते हैं। और ये राखियाँ बना के, आज तो अब रक्षाबंधन आने वाला है, तो इनकी जो क्रिएटिविटी है वो प्रीति मैम ने जो उभारी है, ये धीरे धीरे करके आगे बहुत उन्नति करने के लिए ये अग्रसर होगी। थैंक यू मैम। धन्यवाद। बेटा, जो राखी आपने बनाई है वो कैसे बनाई है, किससे प्रेरणा मिली? मैम, ये राखियाँ हमें बनाने के लिए हमारी मैम ने कहा था, जिससे हमें एक्टिविटी भी सीखने मिलेगी और हमें वो अच्छा भी लगा बनाने में। क्या नाम है आपका? साक्षी। कहाँ पढ़ते हो? मैम, अनंत उन्नति फाउंडेशन। कौन सी मैडम ने आपको प्रेरणा दी? मैम, प्रीति मैम ने। प्रीति मैम ने, ओके। हाँ बेटा, कैसे राखियाँ बनाई हैं आपने, और राखियाँ भी दिखाइएगा कौन कौन सी बनाई हैं। जी, गुड, ठीक है। ये इन बच्चों द्वारा प्यारी प्यारी राखियाँ बनाई गई हैं। हाँ बच्चे, बताओ किस तरह से, किसने प्रेरणा दी आपको? प्रीति मैम ने। कितने दिन लगे बनाने में? 3-4 दिन में बनाए। कितने 3-4 दिन में लगे, ठीक है, गुड। छोटी सी बिटिया ने भी बनाई है। क्या नाम है बेटा आपका? मैम, संगीता। संगीता, कौन कौन सी राखियाँ बनाई हैं? मैम, ये बनाई। दिखाओ। गुड, मोर की, अच्छा। और एक ये बनाई। बच्चा अपने ही ढूंढ रहा है राखी, देखो। तो बहुत अच्छी बात है बेटा। किससे प्रेरणा मिली आपको राखी बनाने की? मैम, प्रीति मैम से। कहाँ पढ़ते हो? अनंत उन्नति फाउंडेशन में। गुड। जी बेटा, अपने बारे में बताओ। मैम, मेरा नाम अमित है और मैं अनंत उन्नति फाउंडेशन में पढ़ता हूँ। कितनी उम्र है आपकी? मैम, 13 ईयर्स। 30 ईयर्स, ओके। आपने भी बनाई है राखियाँ? वेरी गुड। तो आपको प्रेरणा किससे मिली और कैसे मन में आया कि हमें राखी बनानी चाहिए? मैम, पहले तो हमें मैम ने बताया था कि राखी बनाते। मैम, फर्स्ट टाइम तो हमें लगा कि राखी, मैम फिर मैम ने बताया कि मैम कैसे कैसे बनानी है। तो मैम फर्स्ट टाइम तो मैम ऐसे ही बना दी थी, फिर नेक्स्ट डे थोड़ा और मन लगा तो उससे भी और अच्छी राखियाँ बनी।
फिर ऐसे करते करते मैम बहुत अच्छी राखियाँ बनने लग गई। गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा। हाँ बेटा, एक्सप्लेन करो थोड़ा सा, राखी को बनाने में कितना टाइम लगा, कितना मटेरियल लगा और किस तरह से आपने राखियों को बनाया? राखी बनाने में तकरीबन 3 से 4 दिन लगे और मटेरियल तो मैम जैसे ये मोती हो गए मैम, ये फ्लावर्स हो गए, तो मैम काफ़ी सारे लगे थे। तो मैम ये सारा मैम हमारे लिए लेके आई थी। मैम ने कहा था बनाओ, इससे तुम्हारे माइंड शार्प भी होगा और कुछ क्रिएटिविटी भी सीखने के लिए मिलेगी। अच्छा, कौन मैडम लेके आई थी मटेरियल सारा? प्रीति मैम। प्रीति मैम लेके आई थी, जहाँ पे आप पढ़ते हैं। जी मैम। अनंत उन्नति फाउंडेशन से आपको मटेरियल मिला और आपने सारी राखियों को बनाया। वेरी गुड। आपका नाम बच्चे? मैम ध्रुव। जिस तरह से आपने आज राखियाँ ली बच्चों से, तो मैम कैसा लगा? आज बहुत खुशी है कि इन बच्चों ने इतनी मेहनत करके हाँ। इन राखियों को बनाया है, और वो भी प्रीति मैडम और सबके सहयोग से, उनकी प्रेरणा से ये बच्चे बहुत उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। और मैडम इन्हें समय समय पर इतनी प्रेरणा, इतना उत्साहवर्धन करती हैं कि इन बच्चों को ये जज्बा बना रहता है कि मैडम हमें हमेशा इन प्रेरणादायक क्रिएटिविटी से हमें नवाजती हैं। तो आज बहुत खुशी का दिन है कि इन बच्चों के हाथ से हम राखियाँ खरीद रहे हैं। इनकी मेहनत का फल इनको मिलेगा बस। और मैडम जो हैं वो इनका उत्साहवर्धन करती रहें, और ऐसे ही अनंत उन्नति फाउंडेशन जो है बहुत उन्नति करता रहे। नमस्कार, मैं निधि शर्मा, कॉस 24 न्यूज से। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आज 15 अगस्त है और अनंत उन्नति फाउंडेशन की फाउंडर प्रीति चौधरी मेरे साथ है, तो आइए जानते हैं 15 अगस्त का झंडा इन्होंने फहराया है और ये झंडा क्यों फहराया जाता है इसके बारे में। जी मैम। नमस्कार मैम, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हमारा स्वतंत्रता दिवस का 75वां साल मना रहे हैं हम लोग, तो इसकी बहुत खुशी और सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अब झंडा फहराया हमने कि बच्चों को भी पता चलना चाहिए कि हमारा देश आज़ाद कैसे हुआ है। जो आज हम इतने खुले वातावरण में घूम रहे हैं, हमें इतनी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो वो हमें कैसे मिली है, बच्चों को एटलीस्ट वो पता होना चाहिए। हमारे देश की इस आज़ादी को दिलाने के लिए इतने वीर लोग थे जिन्होंने अपनी जान की बलि दी, तो वो बच्चों को पता होना चाहिए और उन्हें मोटिवेशन मिलता है कि हमें भी आगे कुछ देश के लिए करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने देश के बारे में पता होना चाहिए कि हमें ये आज़ादी मिली कैसे है। अगर देखा जाए तो जब हम अंग्रेज़ों की कैद में थे तो हमारे साथ क्या क्या अत्याचार हुए हैं, अगर उनको देखा जाए तो वो बहुत ही भयानक स्थिति रही थी कि हमें आज़ादी नहीं थी, ना हम अच्छे से घूम सकते थे, ना कुछ कर सकते थे। तो आज हमें वो आज़ादी जो मिली है उसके लिए हम जितने भी हमारे वीर गति को प्राप्त हुए हमारे वीर लोग थे उनको नमन करते हैं और उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। तो जिस तरह से बताया कि अंग्रेजों ने शासन किया हुआ था हमारे भारत पर, तो हमारे भारत को आज़ादी मिलने में काफ़ी समय लगा, क्योंकि अंग्रेजों के पास उस वक्त ना तो सैनिक थे ना पैसे थे जो ये भारत पे राज कर सकते, इसीलिए इन्हें भारत को छोड़कर जाना पड़ा। जिस तरह से बात करते हैं कि अनंत उन्नति फाउंडेशन में छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने किस तरह से खूबसूरत राखियाँ बनाई हैं, राखियों के बारे में भी जानकारी लेते हैं। जी हाँ। देखिए मैम, हमारे जैसे NGO में क्या होता है, बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ हम लोग एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी कराते हैं, ताकि बच्चे क्या होता है पढ़ते पढ़ते बच्चे बोर हो जाते हैं। तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर ऐसी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं कि उनको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम समय समय पर क्रिएटिविटी करवाते रहते हैं बच्चों से। तो उसी के चलते हमने जैसे बच्चों से देखिए ये राखियाँ बनवाई हैं, ये सब राखियाँ बच्चों ने बनाई हैं। और ये राखियाँ जो भी लोग हमसे मतलब ले रहे हैं, हम ये बच्चे सेल कर रहे हैं, तो इनसे जो भी इनकी इनकम होगी वो सब इनकी पढ़ाई के जो बच्चों की इनकी फीस जाती है तो वो उन्हीं के काम आएगी। तो ये सब इन बच्चों ने क्रिएटिविटी करी है मैम। बहुत अच्छी बात है मैम, जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों को आप सिखाते हैं और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, रक्षाबंधन से पहले आप इनकी स्टॉल भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं शायद। बिल्कुल मैम, अभी तो आज तो हमने 15 अगस्त का यहाँ हमारा फंक्शन था तो यहीं पे लगाया, तो काफ़ी लोगों ने यहाँ बच्चों का काफ़ी उत्साहवर्धन किया और काफ़ी राखियाँ भी उन्होंने ली हैं। और अभी ये बच्चे 17 तारीख को एक कंपनी है वहाँ पे जा रहे हैं नोएडा में इनको सेल करने के लिए, तो वो उन्होंने स्टॉल लगा रहे हैं हमारे बच्चों का। और भी जगह जगह एक दो जगह बात हुई है, वहाँ जाकर हम लोग ये राखियाँ सेल करेंगे। और काफ़ी हमारे अच्छे डोनर्स हैं जो हमारे फाउंडेशन के पेज पे जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी ऑर्डर दिए हैं। तो सब रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और उन सभी का तहे दिल से मैं धन्यवाद बोलती हूँ जो हमारे बच्चों के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू। और मेरी पूरी टीम को थैंक यू, क्योंकि ये टीम वर्क है, ये मेरा अकेले का काम नहीं है, मेरे साथ मेरी पूरी टीम है। तो मैं अपनी पूरी टीम को
धन्यवाद बोलती हूँ कि वो मेरा इतना इतना साथ देते हैं, तो उनका साथ देने से ही मैं ये सब कर पा रही हूँ। तो आप सब लोग प्लीज़ ऐसे ही मेरे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से इन्होंने कहा सभी का साथ ज़रूरी होता है और ये अनंत उन्नति फाउंडेशन इसी तरह आगे तरक्की करे और स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेंडी शर्मा, गाजियाबाद।